सबको जय मसीह की। सुबह की बरकत, यीशु की बरकत प्रोग्राम में आपका स्वागत है। हम अक्सर हमारे जीवन में ये सोचते हैं कि मेरे जीवन का मकसद क्या है, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। क्या मेरा जीवन का उद्देश्य ये है कि मैं अच्छी पढ़ाई करूं, पढ़ूं, लिखूं, अच्छी नौकरी कमाऊं, अच्छी नौकरी लूं, अच्छा पैसा कमाऊं, शादी करूं, उसके बाद हमारे बच्चे हो जाएं और फिर हम बच्चों को पालें, पोसें और उनको बड़ा करें। क्या यही हमारे जीवन का मकसद रह जाता है? हमारे जीवन का मकसद क्या है, आज इसी बात पर हम चर्चा करेंगे और ये 2-3 दिन हम इस बात पर चर्चा करेंगे। और आज हम शुरू करेंगे कि किस तरह से परमेश्वर ने हमारी सृष्टि की, हमारे जीवन का मकसद क्या था। जब परमेश्वर ने मनुष्य जाति को बनाया तो हमारे लिए परमेश्वर का उद्देश्य क्या था। आइए मेरे साथ निकालें उत्पत्ति की किताब, उसका पहला अध्याय 26 से 28 वचन। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। तब परमेश्वर ने अपने स्वरूप में मनुष्य को रचा, अपने ही स्वरूप में परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की, पुरुष और स्त्री के रूप में उसने मनुष्यों की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। परमेश्वर की समानता में परमेश्वर ने हमें बनाया, परमेश्वर के स्वरूप में परमेश्वर ने हमें बनाया और अपनी सृष्टि पर परमेश्वर ने जो रची थी, परमेश्वर ने जो बनाई थी, उस पर हमें अधिकार करने के लिए परमेश्वर ने ठहराया। वो हमारा उद्देश्य था। लेकिन आज क्या वो उद्देश्य पूरा हो रहा है? क्या पृथ्वी हमारे अधिकार के अधीन है? क्या हम परमेश्वर के स्वरूप में, परमेश्वर की समानता में हम जीवन व्यतीत कर रहे हैं? यह हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल है। तो जिस उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने हमें रचा था, जिस उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने हमारी रचना की थी, हमारी सृष्टि की थी, जो अधिकार परमेश्वर ने हमें दिया था, इस पूरी पृथ्वी पर अधिकार रखने का जो हमें अधिकार दिया था, क्या वो आज पूरा हो रहा है? नहीं। तो क्या ऐसी चीज होती है, क्या ऐसी बात होती है कि हम उस अधिकार को, हम उस परमेश्वर के स्वरूप को, परमेश्वर की समानता को हम खो देते हैं और जिस उद्देश्य से परमेश्वर ने मानव जाति की सृष्टि की थी वो कहां खो जाता है? हम आगे पढ़ेंगे। उत्पत्ति उसका दूसरा अध्याय 8 और 9 वचन में लिखा है, और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की और अदन में एक वाटिका लगाई और वहां आदम को, जिसे उसने रचा था, रख दिया। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष और भले या बुरे के ज्ञान का वृक्ष को भी लगाया। नीचे 16 और 17 वचन में है, और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के किसी भी वृक्ष का फल खा सकता है, पर भले और बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसके फल को कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। परमेश्वर ने एक वाटिका बनाई, एक बगीचा बनाया, उसमें हर प्रकार के पेड़ पौधे थे और परमेश्वर ने कहा कि तुम हर एक वृक्ष का फल खा सकते हो, लेकिन एक वृक्ष का फल मत खाना जो भले और बुरे के ज्ञान को देता है, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा तू मर जाएगा। आगे तीसरे अध्याय के 1 से 7 वचन में लिखा है, यहोवा परमेश्वर ने जितने जंगली पशु बनाए थे उन सब में सांप ध्रुत था। और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा है कि तुम इस वाटिका के किसी भी वृक्ष को ना खाना? तो ये पहला झूठ था, जो पहला शक था। शैतान जो है, जो सांप के बीच में से होकर बोल रहा है, ये पहला शक है जो शैतान लेकर आता है। क्या किसी भी वृक्ष का फल मत खाना? क्या परमेश्वर ने ऐसा कहा है? स्त्री ने सांप से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है
उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो उसके फल को खाना और ना उसको छूना, नहीं तो तुम मर जाओगे। तब सांप ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे। ये दूसरा झूठ था। पहला झूठ, क्या परमेश्वर ने किसी भी वृक्ष के फल को खाने से मना किया है, वह शक था। और दूसरी बात, शैतान कहता है कि तुम नहीं मरोगे। परमेश्वर ने बोला था यदि तुम उस पेड़ के, उस वृक्ष के फल को खाओगे तो तुम मर जाओगे। शैतान आता है और कहता है कि तुम निश्चय ना मरोगे। आगे लिखा है, वरन परमेश्वर आप ही जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले और बुरे के ज्ञान का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा, देखने के लिए मन भाव और बुद्धि के लिए, बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य है, तो उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया जो उसके साथ था, और उसने भी खाया। तो क्या परीक्षा उस स्त्री के सामने आती है? सबसे पहले उनके सामने आता है कि वो देखने में मन भाव था, वृक्ष खाने में अच्छा था, शरीर की अभिलाषा खाने में अच्छा था, उसका फल जो था वो खाने में अच्छा लगा। शरीर की अभिलाषा, देखने में मन भाव, आंखों की अभिलाषा, बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य, जीविका का घमंड, ऊंचा उठने का घमंड, ज्यादा ज्ञान रखने का घमंड, बुद्धि का घमंड। तो ये तीन परीक्षाएं मनुष्य जाति के सामने हमेशा से आती रही हैं। शरीर का घमंड, आंखों का घमंड, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, ये तीन परीक्षाएं भी उसके सामने थी। और फिर आगे लिखा है, उसने खुद भी खाया और अपने पति आदम को भी दिया जो उसके साथ था। तब उन दोनों की आंखें खुल गईं और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़कर अपने लिए वस्त्र बनाए। उन्हें किस तरह से मालूम चला कि वे नंगे हैं? और वो फल खाने के बाद, वो परमेश्वर की आज्ञा तोड़ने के बाद उनकी आंखें खुल जाती हैं, उन्हें वो ज्ञान मिल जाता है जिस ज्ञान से वो अभी तक परे थे, जिस ज्ञान से वो अभी तक दूर थे। वो परमेश्वर के भय में चल रहे थे, परमेश्वर की महिमा में चल रहे थे। और यही उद्देश्य मानव जाति के लिए परमेश्वर का था कि वो परमेश्वर के स्वरूप में, परमेश्वर की समानता में चलें और बनाए गए थे। लेकिन अब परमेश्वर की आज्ञा तोड़ने से उनको ज्ञान मिल जाता है, उनकी आंखें खुल जाती हैं, उनको एक नए जगह का, एक नए एरिया का उनको ज्ञान मिल जाता है और उनको मालूम चलता है कि वे नंगे हैं। ये था आदम और हवा का, मानव जाति का जो पाप में गिरना। और यहां पर वो चीज होती है जो उद्देश्य परमेश्वर ने बनाया था कि तुम परमेश्वर के स्वरूप में, हम लोग परमेश्वर के स्वरूप में, परमेश्वर की समानता में इस पृथ्वी पर अधिकार रखने वाले होंगे और होना चाहिए था। यहां पर वो उद्देश्य खो जाता है, यहां पर वो उस उद्देश्य से गिर जाते हैं। और उसके बाद बलिदान चढ़ाने शुरू होते हैं। बलिदान परमेश्वर के सामने, देवताओं के सामने। और जिस तरह से मानव जाति परमेश्वर के राह से भटक जाती है, तो वो अलग अलग जगहों में, अलग अलग देशों में, और आज हम देखते हैं कि हर देश में किसी ना किसी तरह का बलिदान चढ़ाया जाता है। और बलिदान हम चढ़ाते क्यों हैं? भेंट हम चढ़ाते क्यों हैं? ताकि हमारे पापों से हमें क्षमा मिल जाए। दिन प्रतिदिन, महीना प्रति महीना, साल प्रति साल, हम हर साल हम बलिदान चढ़ाते हैं। दुनिया के किसी भी कोने में हम चले जाएं, हर जाति में, हर देश में किसी ना किसी तरह का बलिदान होता है, ताकि हमें हमारे पापों से हमें मुक्ति मिल जाए, हमें आजादी मिल जाए। लेकिन भेड़ और बकरी का बलिदान चढ़ाने से हम हमेशा के लिए पाप से मुक्त नहीं हो सकते। इसीलिए परमेश्वर ने एक योजना बनाई, और जब आदम और हवा ये पाप करते हैं, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, उस अपने जो महिमावंत, उनका जो समानता थी, जो परमेश्वर के समान स्वरूप था, उससे जब वो गिर जाते हैं, तब परमेश्वर आगे कहता है 3 अध्याय के 15 वचन में, मैं तेरे, ये परमेश्वर स्त्री से बात कर रहे हैं, सांप से बात कर रहे हैं, मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश
और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वे तेरे सिर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। अगर हम ध्यान दें तो ये यीशु मसीह की उस उद्धारकर्ता की बात हो रही है जो बहुत समय बाद आएगा। और यहां पर परमेश्वर कहते हैं कि सांप, उस शैतान के जो वंश है और स्त्री का जो वंश है, उसके बीच में बैर उत्पन्न होगा। वह स्त्री का जो वंश है वो उसके सांप के सर को कुचलेगा और सांप जो है वो उसकी एड़ी को डसेगा। जी हां, अब इसको और समझाने के लिए फिर उस उद्धारकर्ता के विषय में और ज्यादा भविष्यवाणियां होती हैं। जीवन चलता जाता है, लोग बलिदान करते जाते हैं, एक बलिदान हर साल बलिदान करते हैं, लेकिन परमेश्वर की एक खास योजना है और परमेश्वर उस योजना को मानव जाति के ऊपर प्रकट करता है। अपनी उस खास योजना को, अपने उस उद्धारकर्ता को, अपने उस खास बलिदान को जो एक ही समय किया जाएगा, संपूर्ण मानव जाति के लिए किया जाएगा, उसको वो मानव जाति पर प्रकट करता है। आइए हम उस बलिदान को देखें। और वो बलिदान चढ़ाना इसलिए जरूरी था ताकि हमारा परमेश्वर के साथ हमारा जो वो मेल मिलाप टूट गया था, वो मेल मिलाप दोबारा हो सके, हम परमेश्वर के साथ फिर हम जुड़ सकें, हम उस समानता में, परमेश्वर के स्वरूप में हम दोबारा आ सकें, हो सकें। इसलिए ये ईश्वरीय बलिदान चढ़ाना बहुत जरूरी था। इसलिए उस उद्धारकर्ता को आना बहुत जरूरी था जो परमेश्वर की योजना थी। मीका उसके 5:2 में लिखा है, हे बैतलहम, यदि तू ऐसा छोटा नहीं कि यहूदा के हजारों में गिना जाता है, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इजराइलियों में प्रभुता करने वाला होगा और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। ये पहले से ही परमेश्वर ने योजना बना ली थी कि ऐसा होगा, एक उद्धारकर्ता आएगा, इजराइलियों को छुड़ाने वाला, उनके ऊपर प्रभुता करने वाला आएगा, एक पुरुष ऐसा आएगा। यशाया उसके 7:14 में लिखा है, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। परमेश्वर तुम्हें, मानव जाति को एक चिन्ह देगा और वो क्या है? सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखा जाएगा। एक कुंवारी गर्भवती होगी। तो परमेश्वर की योजना थी कि ये जो उद्धारकर्ता आने वाला है, जो हमें परमेश्वर से मानव जाति का मेल मिलाप दोबारा करवाएगा, उस पुरुष का, उस उद्धारकर्ता का एक कुंवारी से आना जरूरी था। और कुंवारी से ही क्यों नहीं एक विवाहित जोड़े से? क्यों सिर्फ एक कुंवारी से? क्योंकि साइंस ये बताती है, हम ये जानते हैं, बहुत अच्छे लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि जब पुरुष और स्त्री एक साथ आते हैं तो उनके द्वारा बच्चे उत्पन्न होते हैं। तो इसमें हुआ क्या कि जब आदम और हवा ने पाप किया तो उनके स्वभाव में वो पाप आ गया और जितने भी उनके बच्चे और उनके बच्चे और उनके बच्चे और इस तरह से वंश चलते गए, तो तब तक मानव जाति के स्वभाव में वो पाप था। अब उदाहरण के लिए आप ले लें, आप किसी एक छोटे बच्चे को जब वो बढ़ना शुरू होता है, उसको कोई झूठ बोलना नहीं सिखाता, उसको कोई चोरी करना नहीं सिखाता। अगर वो बिस्किट उठा के खा ले और उसके माँ बाप उससे पूछे कि क्या तुमने खाया, तो वो बोलता है नहीं खाया, तो उसको कोई किसी ने झूठ बोलना सिखाया नहीं है। तो उसको कैसे मालूम चला झूठ बोलना? क्योंकि उसके स्वभाव में वो पाप है। हम जब पैदा हुए, हमारे स्वभाव में वो पाप था। किसी ने हमें गलत काम करने सिखाए नहीं, क्योंकि वो हम एक पापी स्वभाव लेकर हम पैदा हुए थे। जी हाँ, वो जो पापी स्वभाव था वो मानव जाति में आ गया और वो चलता गया। इसलिए जब एक पुरुष एक स्त्री एक साथ आते हैं, उनके बच्चे पैदा होते हैं, तो पापी स्वभाव उस बच्चे में है। इसीलिए उस उद्धारकर्ता का एक कुंवारी से जन्म लेना, जो कि असंभव है, जो कि साइंस कहती है, जो कि हमें मालूम है कि हो नहीं सकता, एक कुंवारी जो है वो गर्भवती हो नहीं सकती, यही परमेश्वर की योजना थी। उसका कारण ये था ताकि मनुष्य उस स्त्री के साथ ना मिले, और जब ये स्त्री एक बच्चे को उत्पन्न करेगी, उस उद्धारकर्ता को उत्पन्न करेगी, तो उसमें वो पापी स्वभाव नहीं होगा। वो ये जो उद्धार करता है, जो एक स्त्री से, एक कुंवारी स्त्री से ही जन्म लेगा, वो बलिदान चढ़ाया जा सकता होगा
क्योंकि उसमें कोई पाप नहीं होगा, उसके स्वभाव में कोई पाप नहीं होगा, वो बिल्कुल ही निष्कलंक होगा, बिल्कुल ही पाप रहित होगा। और ये परमेश्वर की योजना थी और उद्देश्य क्या था? ताकि इंसान को परमेश्वर के साथ दोबारा जोड़ सके, मेल मिलाप हो सके। यशाया उसके 9 अध्याय के 7 वचन में लिखा है, और उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा, इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के लिए के द्वारा स्थिर करेगा और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा ये हो जाएगा, परमेश्वर के द्वारा ये हो जाएगा। आगे भजन संहिता उसके 45 के 6 अध्याय में लिखा है, 6 वचन में लिखा है, हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन सदा सर्वदा बना रहेगा, तेरा राजदंड न्याय का होगा। आगे यशाया उसके 53 अध्याय में के 3 से आगे वचन में लिखा है, वह तुच्छ जाना जाएगा। अब ये उस उद्धारकर्ता की बात हो रही है जो उस एक कुंवारी से जन्म लेगा, और ये भविष्यवाणियां पहले ही हो चुकी थी। इससे पहले कि ये सब कुछ होता, इससे पहले कि वो कुंवारी जो है वो गर्भवती होती, परमेश्वर ने पहले से ही भविष्यवाणी कर दी थी। और अभी तो हम ये जो सारी चीजें हैं, हम भविष्यवाणियां पढ़ रहे हैं कि ऐसा आने वाले समय में होगा, ऐसा भविष्य में होगा। और जब ये बातें लिखी गई थी तब वो होना था, उसके बाद उसके भविष्य में वो होना था। और यशाया उसके 53 अध्याय के 3 वचन से आगे लिखा है, वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था, वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य नहीं जाना, मानव जाति ने उसका मूल्य नहीं जाना। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। हमने ऐसा समझा कि ये तो एक आम मनुष्य है, परमेश्वर ने इसको निकार दिया है, परमेश्वर ने इसका तिरस्कार किया है, मानव जाति ने इस तरह से समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। जब हम बात कर रहे थे बलिदान की, भेड़ों का, बकरियों का बलिदान हर साल जो चढ़ाया जाता था, लेकिन एक ऐसे बलिदान की जरूरत थी जो सिर्फ एक ही बार और हमेशा के लिए एक ही बार चढ़ाया जाए। और इसलिए उस उद्धारकर्ता के बारे में लिखा है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारे ही अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। हम तो सब के सब भेड़ों की नाई भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग ले लिया था। जी, आजकल यही हो रहा है। हर एक पंथ, हर एक धर्म, हर एक जाति अपना अपना मार्ग ढूंढती है, देखती है उद्धार के लिए, किस तरह से उनका मोक्ष हो, किस तरह से उन्हें मुक्ति मिले, किस तरह से उनका उद्धार हो। और ये परमेश्वर के वचन में बड़ा साफ साफ लिखा है कि हर एक ने अपना अपना मार्ग ले लिया और यहोवा ने सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया, उस उद्धारकर्ता पर लाद दिया। वह सताया गया तो भी वह सहता रहा। और हमें मालूम है कि वो उद्धारकर्ता जब आया था, यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आए थे, तो उनको कितना दुख उनके ऊपर उठाया, उन पर डाला गया, कितना दुख उन्होंने उठाया और वो सब कुछ उन्होंने सह लिया। तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह ना खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय या भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। अत्याचार करके और दोष लगाकर वे उसे ले गए। उस समय के लोगों में से किसने इस पर ध्यान दिया कि वे जीवितों के बीच में से उठा लिया गया? मेरे ही अधर्म के कारण उस पर मार पड़ी और उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई। और मृत्यु के समय वह धनवान का संगी हुआ, यद्यपि उसने किसी प्रकार का उपद्रव ना किया था और उसके मुंह से कोई भी छल की बात ना निकली थी, तो भी यहोवा को यही भाया कि वह उसे कुचले और उसने उसको रोगी कर दिया।
तो वो उद्धारकर्ता जो एक कुंवारी से जन्म लेता है, और इसलिए वो कुंवारी से जन्म लेता है कि उसमें कोई पाप का स्वभाव ना हो, परमेश्वर ने उसे बलिदान होने के लिए दे दिया। परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को बलिदान होने के लिए दे दिया, और परमेश्वर का ही बलिदान जरूरी था। वो इसलिए क्योंकि कोई भी मानव, कोई भी मनुष्य इसके योग्य नहीं था, इसके काबिल नहीं था। किसी मानव का, किसी मनुष्य का, किसी इंसान का बलिदान नहीं चढ़ाया जा सकता था, क्योंकि हर एक इंसान जो जन्म लेता है उसके अंदर पाप का स्वभाव है। तो जो परमेश्वर का उद्देश्य है वो पूरा नहीं हो सकता था। इसीलिए परमेश्वर को खुद एक मनुष्य बनकर, एक इंसान बन के इस पृथ्वी में आना पड़ा, ताकि वो खुद बलिदान हो, एक मनुष्य के रूप में खुद बलिदान हो, ताकि हमारा मेल मिलाप था वो परमेश्वर के साथ दोबारा हो सके और वो उद्देश्य पूरा हो सके। आगे लिखा है यशाया उसके 9 अध्याय में, और जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। तो ये कब की बात है? ये तब की बात है जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए, वो उद्धार करता इस पृथ्वी पर आए, और हमने उन पर विश्वास किया। हमारे सामने इस अंधकार के जीवन में जो हम जी रहे थे उस पर ज्योति चमकी, हमने उस ज्योति को देखा। यशाया 53 के 12 में लिखा है, इस कारण मैं उसे महान लोगों का संग भाग दूंगा, और वे सामर्थियों के संग लूट बांट लेगा, क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया। उसका प्राण लोगों ने लिया नहीं, उसका प्राण शैतान ने लिया नहीं, उसने खुद अपना बलिदान किया, अपना प्राण उंडेल दिया। और इसी बलिदान की हम बात कर रहे थे कि उसने खुद अपने आप को उंडेल दिया। वे अपराधियों के संग गिना गया तो भी उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती करता है। आगे लिखा है कि जब उसने अपना प्राण दे दिया, जब उसने अपने आप को बलिदान होने के लिए दे दिया, तो वह मरा ही नहीं रहा। जी हां, वो मरा ही नहीं रहा। भजन संहिता उसके 16 अध्याय के 10 वचन में लिखा है, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेगा, ना पवित्र भक्त को सड़ने देगा। तो उसका जो प्राण था, जब वो क्रूस पर अपने आप को उसने बलिदान किया, अपने आप को उंडेल दिया, तो वह मरा ही नहीं रहा, वह अधोलोक में सड़ने के लिए नहीं रहा। परमेश्वर ने उसको तीसरे दिन फिर जिलाया, और उसी रेजरेक्शन के द्वारा, उसी यीशु मसीह के जिलाए जाने के द्वारा हमारा उद्धार होता है। एक मनुष्य आता है और हम कहते हैं कि वो परमेश्वर का पुत्र है, और वो अपने आप को बलिदान करता है और वो मर जाता है, और अगर वो मरा ही रहेगा तो फिर हमारा क्या उद्धार है? लेकिन बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह ने उसे परमेश्वर ने तीसरे दिन यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया, और उसी जिलाए जाने, उसी रेजरेक्शन के द्वारा हमारा उद्धार है, आपका और मेरा उद्धार है। भजन संहिता 49 के 15 में भी लिखा है, परंतु परमेश्वर मेरे प्राण को अधोलोक के वश से छुड़ा लेगा, क्योंकि वही मुझे ग्रहण कर अपनाएगा। परमेश्वर ने उसे अधोलोक के वश में से छुड़ा लिया, वह मरा ही नहीं रहा। जी हां, आज हम यहीं पर समाप्त करेंगे और इस बात को फिर हम दोहराएंगे जो हमने शुरू से देखा था कि आदम हवा पाप करते हैं, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। परमेश्वर ने मानव जाति के लिए ये ठहराया था कि हम परमेश्वर की समानता में, परमेश्वर के स्वरूप में हो, इस पूरी पृथ्वी पर अधिकार रखें। लेकिन इंसान के आज्ञा उल्लंघन करने से हम वो जो मेल मिलाप था, वो परमेश्वर के साथ रिश्ता था, वो टूट जाता है। लेकिन फिर अपनी महान योजना में परमेश्वर अपने पुत्र को, यीशु मसीह को एक मनुष्य के रूप में भेजते हैं, ताकि हमारा परमेश्वर के साथ समझौता हो जाए, परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप हो जाए। हम आज यहीं पर समाप्त करेंगे और इस उद्देश्य को, इस जो हमने श्रृंखला शुरू की है कि मानव जाति के लिए परमेश्वर का उद्देश्य क्या है, उसके पहले भाग को आज हम यहीं समाप्त करेंगे। और हम कल और परसों हम देखेंगे कि कितने दिन में हम इसको पूरा कर सकते हैं कि मानव जाति के लिए, आज मनुष्य के लिए परमेश्वर का क्या उद्देश्य है।
और वही उद्देश्य जो आदिकाल से था, उस उद्देश्य को परमेश्वर पूरा करने के लिए हमारे लिए आगे क्या करते हैं। परमेश्वर ने पहला काम कर दिया, एक बलिदान को भेज दिया जो कुंवारी से जन्मा था, ताकि उसमें कोई भी पाप का स्वभाव ना हो। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम इस महान योजना जो आपने बनाई थी, हम आज उसको समझ पाए हैं। इंसान का जो आपके साथ रिश्ता टूट गया था, उसको उसका मेल मिलाप करने के लिए आपकी बड़ी महान योजना है, जिसको आज हमने देखा है। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपका मानव जाति के लिए, मनुष्य जाति के लिए खास योजना है। हम उसका धन्यवाद करते हैं और इस बात को समझने के लिए आपने हमारी सहायता मदद की है। हम आपको धन्यवाद देते हैं। अब आने वाले दिनों में जब हम और देखेंगे कि और आपका क्या उद्देश्य है मानव जाति के लिए, उसको भी सीखने और समझने में आप हमारी सहायता मदद कीजिए। हम धन्यवाद के साथ ये दुआ यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे।